हेलो, लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली आज हमें पढ़ना है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कि मतलब अगर फ्रिक्शन होगा कहीं पे भी और उसके अगेंस्ट वर्क डन करना होगा तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि वर्क डन क्या होता है। लेट मी चेंज द तो वर्क डन अगर मेरे को बात करना होगा तो हमने ये पढ़ा हुआ है कितना होता है एफ डॉट एस। बेसिकली इसी के आसपास की चीजें चलेंगी। अब अगर स्लाइडिंग फोर्स है ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस की अगर मेरे को बात करनी होगी, हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या है यहाँ पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस वन अ प्लेन सरफेस, कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास ये रखा है विथ हैविंग अ एम मास। अब ये जो एम मास का मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस मास पे लेट्स ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम that is R mg। ठीक है, अब आई हैव टू पुश दैट बॉक्स, मेरे को धक्का देना। तो अगर मैं एक फोर्स इस साइड लगाता हूँ एफ ए, तो ऑब्वियस सी बात है काइंड ऑफ रिपल्शन फोर्स बिकॉज ऑफ द सरफेस इट इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन एफ की, ऑब्वियस सी बात है। अब मान लेते हैं कुछ टाइम बाद ये ऑब्जेक्ट जो है ये थोड़ा सा खसक जाता है। कहाँ खसक जाता है? थोड़ा इट फॉलोज अ सम पार्ट ऑफ डिस्टेंस। जो सम पार्ट ऑफ डिस्टेंस है, लेट्स इमेजिन दिस है, ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। तो एफ ए इज दिस वन एंड स्टैटिक इज दिस वन। द डिस्प्लेसमेंट बाय दिस पार्टिकल और अ बॉडी इज दिस मच अमाउंट। डिस्प्लेसमेंट इज दिस वन, इतना डिस्प्लेसमेंट ये पार्टिकल हुआ। अब जब हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट है, एज वी नो, मतलब अगर सिंपल सी बात करें फ्रॉम दिस वन, लाइक ऑब्वियस सी बात है कि एफ के आपका क्या है, एफ के इज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात हमने लॉ ऑफ फ्रिक्शन जो कि लास्ट वीडियो था उसमें पढ़ा हुआ है। क्या होता है कि भाई सीधी सी बात है, जितना बॉडी का वेट होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे मैं ये बात बोल रहा हूँ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। थोड़ा सा रिकैप पे चल रहे हैं, तो F इज इक्वल टू म्यू एम आर होगा। तो इस सेटअप में क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू एम जी होगा। एज फ्रॉम द डायग्राम वी आर सीइंग इट, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा इस चीज में एक चीज समझो, ये वाला जो सेटअप है ये फ्रिक्शनल फोर्स तो निकल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि वर्क डन अगेंस्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स बोलिए या बाय द फ्रिक्शनल फोर्स बोलिए, इट डजंट मेक एनी सेंस, दैट इज सेम वी आर डीलिंग विद। अगेंस्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब यहाँ है कि फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट में, लेकिन उसके अपोजिट में क्या है, अप्लाइड है, तो ऑलमोस्ट चीजें सेम आएंगी इस वाले सेटअप पर। तो अब वर्कडन जो होगा, वर्कडन हमको पता ही क्या होता है, दैट इज W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ क्या है, म्यू एम जी डॉट एस, यही होगी। अब ये जो आ रहा है दैट इज दिस वन, दैट इज वर्क डन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थ्रू एस डिस्टेंस। यहां पे हम लिखते हैं वर्क डन थ्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस S। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस S पे कितना वर्क डन है वो आया इतना, बहुत इजी सा है। अब ऐसे केसेस है हमारे पास, वो केसेस में कैसे सॉल्व करता है दैट वी हैव टू अंडरस्टूड, कैसे चीजें वहां पे करनी है, क्या करना है ना, तो ये चीजें हमें देखनी है। तो आओ चलो देखते हैं। इसमें हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब इधर देखते हैं वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप, एक बॉडी को ऊपर ले जाना है। अगर ऊपर ले जाना है तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा उस बॉडी के लिए। For example, let us draw this
ये एक इंक्लाइंड पाथ है विथ हैविंग थीटा, और ये कोई एक ब्लॉक है हमारे पास। अगर ये ब्लॉक है तो ऑब्वियस सी बात है इस ब्लॉक के आर नॉर्मल रिएक्शन, बॉडी वेट से डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, तो दिस विल बी mg cos थीटा एंड दिस विल बी mg sin थीटा। अब यहां पे देखिए बॉडी इज मूविंग अप, ठीक है, ऊपर जा रही है बॉडी, ये वाला एंगल भी डेट इज ऑल्सो थीटा। अब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ऊपर में अप्लाइड फोर्स आपका किस साइड है, ऊपर है। एफ ए इज इन द अप साइड, ऊपर की डायरेक्शन में। अगर अप्लाई आप ऊपर कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, नीचे होगा। फ्रिक्शनल फोर्स नीचे जब होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन किस साइड आएगी बेटा, याद करो फ्रिक्शनल फोर्स किसको सपोर्ट करेगा, इस साइड की डायरेक्शन को। अब हमने न्यूटन को बड़े अच्छे से पढ़ा है, न्यूटन ने साहब बोला भाई, या वेक्टर को अच्छे से पढ़ा है कि अगर कोई भी फोर्स, कोई भी दो फोर्स, क्योंकि फोर्स तो एक वेक्टर है और वेक्टर दो अगर सेम डायरेक्शन में हो तो इट विल बी एडेड अप। यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म करते हैं, r इज इक्वल टू mg cos थीटा बराबर, ठीक है। इसके बाद एफ ए जो है, तो ये एफ ए कितना होगा बेटा, अप्लाइड फोर्स ये होगा mg साइन थीटा प्लस दूसरा क्या होगा एफ के, लेकिन ये चीज तो हो गई आपकी फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, चेंज द कलर। अब इस वाले सेटअप पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमको पता है फ्रॉम लॉ ऑफ फ्रिक्शन कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो एफ के कितना हो जाएगा, म्यू आर। म्यू कौन सा, मोशन की बात होगी तो मोशन का होगा, स्टैटिक की बात होगी स्टैटिक की बात होगी। तो एफ के की वैल्यू म्यू mg cos थीटा। अब ये जो एफ के मिला है उसको उठाकर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब यहां पे हम एफ के की वैल्यू रखेंगे तो वी विल हैव द फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा आएगा हमारे पास, एफ ए तो mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। तो एफ ए विल बी mg, आई थिंक इट्स कॉमन, तो साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ये आ गया फोर्स विच इज अप्लाइंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट टू कीप इट मूविंग। ये फोर्स कौन सा है कि इस ऑब्जेक्ट में, कौन सा ऑब्जेक्ट, ये वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ढकेलने में कितना फोर्स लग रहा है, दैट वी हैव फाइंड आउट। एंड वर्क डन इन मूविंग अ ब्लॉक कितना होगा, तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ की वैल्यू हमको पता है mg, दिस वन डॉट एस। ओके अब हमको पता चल गया कि वर्क डन इन मूविंग डाउन तो है। अब मूविंग डाउन का जब निकाल लिया तो अब निकालना बड़ा आसान हो गया। अब तो आप तुरंत ऐसे यूं चुटकी बजा के निकाल दोगे। अब यहां पे आते हैं मूविंग अप पे केस पे, ऊपर जाना है तब के लिए बात करते हैं। तो बना लेते हैं जरा। इसके लिए अगर हम देखें तो इसके लिए वी हैव दिस वन, लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, और दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक को नीचे कराना है। तो जैसे नीचे आएगा ये ब्लॉक तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज वेट, दिस इज mg cos थीटा, दिस पार्ट इज कॉल्ड mg sin थीटा एंड थीटा इज दिस वन ओनली, एंगल बिटवीन दिस वन। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये नीचे आ रहा है तो F अप्लाइड विल बी दिस, अप्लाई अगर ये है तो उसके अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स F की बराबर, कोई इशू नहीं। अब लेट्स यूज द कॉन्सेप्ट, क्या है कि R इज इक्वल टू mg
कॉस थीटा बराबर आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अगर आ गया हमारे पास तो हमारे पास क्या बचा कि भाई देख लेते हैं, दो वेक्टर एक साथ तो ऐड होंगे, तो एफ प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ के। तो अगर आपको एफ चाहिए तो आपको पता है दिस वन माइनस एम जी साइन थीटा। अब एज वी नो हमको ये बात अच्छे से पता है कि एफ के इक्वल टू म्यू आर होता है, और म्यू आर मतलब एम जी कॉस थीटा होता है एफ के की वैल्यू बराबर। अब इतने के बाद अगर बेटा हम समझे तो क्या होगा, यहाँ पे चेक करते हैं एक बार, एफ के की वैल्यू उठाकर सेम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा आपको, यू विल गॉट एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। तो फाइनली एफ इज इक्वल टू आपको मिलेगा, टेकिंग आउट एम जी एज अ कॉमन, म्यू माइनस साइन थीटा। दिस इज द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू बी फॉलिंग डाउन। बड़ा इजी डिराइव है। मैं आपको ऐसा कहानी लिखने का भी बता देता हूँ कि कंसीडर अ ब्लॉक, यहाँ पे आप ऐसे लिख लेना, कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास m moving down with some velocity, उस पे तो हमें बात नहीं करनी, moving down with a force applied as Fa and frictional force applied to body is Fk. Then just आप substitute कर दो from FBD, you can write it by this one way, from FBD अब शुरू हो जाओ। अब यहाँ पे बेटा अगर आपको F मिल चुका है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या करोगे, इसको कंसीडर आउट, मतलब कंक्लूड कर दो कि वर्क डन, ये कलर बहुत लाइट है इसलिए विजिबल नहीं होगा आपको अच्छे से, कि वर्क डन, अब ऐसी बात है, वर्क डन बाय अ ब्लॉक टू मूव डाउन। नीचे करना है तो कितना वर्क डन होगा, डेट वी हैव टू फाइंड। तो वर्क डन F डॉट एस एम जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डॉट एस, ये आपका वर्क डन आ जाएगा इस तरीके से। और ऐसे ही अगर वर्क डन निकालना है, ये क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं, बट ये जो स्टार मैं मार्क कर रहा हूं ये डिपेंड करता है आपके कुछ न्यूमेरिकल्स में, आपको हेल्प करेगा कि अगर ब्लॉक नीचे जा रहा है तब आप बैठ के डिराइव थोड़ी करने बैठोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ खत्म करो, क्योंकि ये तो बनना चाहिए हमको, नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम है। क्योंकि हमेशा आप बैठ के ऐसे बनाने नहीं बैठोगे कि लग गए शुरू कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास, यू हैव टू मैनेज टाइम एज वेल। तो चीजें आपको सेटल आउट करनी जरूरी है। अब आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है देखिए, अब मास, ठीक, यह साफ साफ है, अ मास ऑफ 200 kg is resting on a rough inclined plane of 30 degree. If the coefficient of friction is 1/√3, find the least and the greatest force acting parallel to the plane to keep the mass in equilibrium. पहले एक काम करते हैं, गिवन जो है वो लिख कर रखते हैं जरा। गिवन क्या क्या है आओ जरा देखें। पहले तो ये मास मेंशन है, ठीक, कि भाई मास इज इक्वल टू 200 kg, ठीक। म्यू भी मेंशन है, म्यू के 1/√3, और थीटा भी मेंशन है कितना, 30 डिग्री।
इतनी चीज हमको पता है। अब इस चीजों में अगर मैं बात करूं तो ये जो चीजें हमें पता है, क्या हम इसका यूज कर सकते हैं कहीं? ऑब्वियसली बात करते हैं। लेट्स मूव विथ व्हाट वी हैव रेड ओनली, दैट वी हैव टू कंक्लूड दैट पार्ट। जितना पढ़ा है उतना ही लगाना है। अब जितना आता है वही देखेंगे। चीटिंग करके तो कुछ हासिल हुआ नहीं है। ये ब्लॉक रखा एम मास का, ये डाला नॉर्मल से ये एम जी कॉस थीटा, पता है आपको थीटा की वैल्यू, ये एम जी, और ये गया आपका एम जी साइन थीटा बराबर। अब ऑब्वियस सी बात है, एक फोर्स ये लग रहा है, F1 बोल देते हैं इसको। अगर मेरे को पहले बोला गया है फाइंड द लीस्ट बोला है तो सबसे कम फोर्स, लीस्ट फोर्स के लिए अगर बोला है तो यहाँ पे दो डायग्राम बनेगा, ठीक है। लीस्ट फोर्स किसके लिए? फ्रिक्शनल फोर्स के लिए पूछा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं। कैसे? ये है तो फ्रिक्शन, अगर ये मोशन ऊपर चढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या करेगा, किसके साथ लगेगा भाई? इसी के साथ चिपका कर रखेगा इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कि भाई रुको। अब इस डायग्राम से हमको साफ साफ पता है, ठीक है, फ्रॉम लॉ ऑफ फ्रिक्शन आपको पता है कितना होता है, एफ म्यू आर, म्यू की जगह एम जी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल दिया हो। कितना होता है ये? 1/√3। मास दिया है 200 ग्राम। जी की वैल्यू 10 ले लेके 9.8 ले लेते हैं। जब मेंशन ना हो तो 9.8 लिखे। कॉस 30 की वैल्यू सबको पता है, √3/2। कुछ कट रहा, 200 से ये गया 100, और फाइनल आंसर विल बी 980 न्यूटन। ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। अब यहां पे आपको पता होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि एक कंपोनेंट जो है वो नीचे भी काम कर रहा है, मतलब उसको नीचे लेकर जा रहे हैं। अब नीचे लेकर जा रहे हैं तो सबसे कम जो फोर्स लगेगा आसानी से इसको नीचे करने के लिए, टू कीप इट पैरेलल वाला, तो यहां पे देखिए जो फोर्स होगा F फॉर लीस्ट सिचुएशन। लीस्ट सिचुएशन में जो F आएगा बेटा वो आएगा F माइनस F के, नहीं प्लस रहेगा ये, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, F के mg साइन थीटा, F mg साइन थीटा माइनस F की, तो F की वैल्यू निकाल लो जरा, कितनी है? 200 साइन 30 1/2, 900 दिस वन 100। तो आप चेक कर लीजिए ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, 0 आएगा। मैक्सिमम फोर्स बोलो, ग्रेटेस्ट फोर्स टू रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द मास फ्रॉम स्लाइडिंग अप, ऊपर जाने के लिए, ठीक है। ये तो नीचे जाने के लिए लगाना है, तो भाई जितना फ्रिक्शन लग रहा है उतना ही लगा लो। इसी वजह से हम फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, या स्टैटिक, रोकने वाला सिचुएशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये अगर आप समझो यहाँ पे ध्यान से, तो ये वाला जो सेटअप है इसको हम बोल सकते हैं स्टैटिक सेटअप। स्टैटिक सेटअप पे क्या करना है, रेस्ट पे रखना है। रेस्ट पे रखना है तो वो क्या होगा, एडजस्टेबल होगा। एडजस्टेबल होता है तो भाई ऐसा थोड़ी है कि जिसकी फलाने की वैल्यू कुछ आ जाए और इसमें कुछ भी वैल्यू कर दे, ऐसा नहीं होगा। आपको एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू चाहिए होगी। अब इसके बाद लीस्ट वाले पे हो गया काम, तो मैक्सिमम पे देखते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्शन चाहिए, तो भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए क्या करें, हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए लेट्स ड्रॉ अगेन, ये मास R mg cos थीटा mg sin थीटा mg थीटा। अब अगर इस साइड अपोजिट, अभी भी स्लाइडिंग
ऊपर ही है ये, उसको नीचे से बचाना है तो आप एक फोर्स लगा दोगे, वो कौन सा, एफ के, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्शन इज बीइंग अप्लाइड ना, तो आपको यही तो निकालना है, ग्रेटेस्ट फोर्स टू अवॉइड स्लाइडिंग। अगर ग्रेटेस्ट फोर्स निकालना है, स्लाइडिंग अवॉइड करनी है, सेम कॉन्सेप्ट लगाओ स्लाइडिंग डाउन वाला, ध्यान से देखो क्या मिल रहा है, स्लाइडिंग डाउन की अप वाला, F इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, ये दोनों सेम साइड पे, तो mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। mg साइन थीटा तुमको पता है, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा भी लगा दोगे तो भी हमने तो ऊपर निकाल लिया इसलिए हम बच रहे हैं ना, अगर नहीं निकाले होते तो यहाँ पे कर तो दोनों ऐड होंगे। mg की वैल्यू कितनी है, 980 है, इसकी वैल्यू भी कितनी है, 980 है, तो नियर अबाउट दैट इज दिस वन। बड़ा आसान हो जाता है इस सब पे काम करना, तो इस तरीके से आप आगे काम कर सकते हो। और भी एक क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये डुअल पुली वाला सेटअप है शायद, है ना, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 ब्लॉक ऑफ मास 2 kg and 5 kg are connected by an idle string passing over a pulley. The block of mass 2 kg is free to slide on the surface inclined angle 30 with the horizontal, whereas 5 is hang freely. बढ़िया, एक नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान सा सेटअप समझते हैं। सेटअप है इस तरीके से, में ऐसा दिया हुआ है, ये जितनी साउथ की मूवीज में है ऐसे ही लटका देते हैं। एक मास यहाँ पे है, ये मास ऑब्वियस सी बात है पुली है, ये इस पुली से यहाँ पे, अरे भाई ठीक है, इतने पे लटका देते हैं। एक मास ये है, ठीक है, एक मास ये मास है आपका, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, इस पे बना लेते हैं R, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा mg cos थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल है 30 डिग्री का बराबर, तो ये हो जाएगा आपका mg और ये वाला पार्ट mg साइन थीटा बराबर। अब ये इतना एक साइड का हमने कर लिया काम, बॉडी पे लग रहा है टेंशन इधर पे बॉडी पे लग रहा है टेंशन इधर पे एक्सेलरेशन है फाइनल नीचे, तो इधर का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, ठीक। यहाँ पे भी जो एंगल है डेट इज ऑल्सो सेम एज दिस वन बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये है ब्लॉक 5 kg का और ये है ब्लॉक 2 kg का, तो एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि भाई 5 kg वाला नीचे ही गिरेगा। तो लेट अस राइट द इक्वेशन फॉर द, इक्वेशन जो लिखते हैं फॉर, सीधी सी बात है, यहाँ जो आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर 5 kg ब्लॉक। 5 kg ब्लॉक के लिए अगर हमको लिखना होगा तो क्या आएगा, देखो भाई नीचे जा रहे हैं तो विच इज द फोर्स इज मोस्ट एग्रेसिवली एक्टिंग, नीचू देखना है बेटा, mg, ठीक है, तो mg इज इक्वल टू 50 न्यूटन कर दें। इस साइड नीचू देखेंगे तो इस साइड तो दूसरा, इधर नीचे आ रहे हैं तो ये कितना होगा, F नेट माइन इक्वल टू एम ए, एफ नेट कितना, mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, तो भाई रख दो वैल्यू कितनी है, 5g माइनस टी इज इक्वल टू 5a बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब वहीं सेकंड वाले पे भी रख देते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर 2 kg, 2 kg के लिए लिखते हैं सेम। अब देखो मोशन किधर, इस साइड जा रहे हैं, तो कौन से वाले पे पार्ट पे ध्यान देना है, टेंशन पे लेना है।
कौन सा पार्ट आगे जा रहा है, टी बड़ा है, तो टी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, या एम ए कर देते हैं, एम ए बराबर कितना होगा देख लेते हैं जरा इसको, टी माइनस 2g साइन थीटा की वैल्यू भी रख दें, कितनी है साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू है 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, सोचिए फटाक से, 2a, दिस इज अवर फर्स्ट वन एंड दिस इज अवर सेकंड। दो इक्वेशन तो बन गई। अब करना क्या, क्वेश्चन पूछा क्या ये देखो, अरे म्यू की वैल्यू भी दी हुई है भाई, म्यू इज ऑल्सो गिवन, बस काम हो गया। अब आपसे पूछा गया है जब भी कभी ऐसा फ्रिक्शन वगैरह का क्वेश्चन हो तो प्लीज गो फॉर भाई कि क्या दिया हुआ अपने पास, एफ इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ आपका एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू आर होगा, बराबर म्यू आर होगा। अब म्यू आर जो है तो म्यू की वैल्यू तो पता है, म्यू आर क्या होगा फॉर दिस सेकंड केजी के लिए बात कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, तो म्यू की वैल्यू 0.3, एम जी की वैल्यू 2, जी की वैल्यू कितनी कर ले अपन बोल दो, या जी की वैल्यू जी ही रहने देते हैं, कॉस 30, ठीक, तो ये एफ के लिए आ गई। अब यहाँ पे जो आपके पास आई है, अगर ध्यान से देखो इस वाले में एक चीज और छूटी हुई है, सेकंड केजी में 2 केजी में अगर ऐसा सेटअप है, ये सेटअप है, ऊपर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक फ्रिक्शन भी तो एक्ट कर रहा होगा इस पे, बराबर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा एफ के से, तो फ्रिक्शन तो हमने ऐड ही नहीं किया, इसमें फ्रिक्शन भी जोड़ो यहाँ पे, माइनस कितना एफ के इज इक्वल टू 2a, बराबर, इसलिए फ्रिक्शन निकाल लिया अपन। अब जो चीज है हमारे पास ये सब लगा दो इस पे, मतलब ये वैल्यू उठाओ और यहां सब्स्टिट्यूट करो, तो यहां पे आपको मिलेगा, t माइनस टी, चाहो तो ऐड कर देते हैं हम, दिस इज अवर फर्स्ट एंड दिस इज अवर सेकंड, लेकिन उसको ऐड करने के बाद जरा ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड कितना बनेगा देखते हैं, 5g माइनस टी प्लस टी माइनस 2g साइन थीटा माइनस एफ के और 5a प्लस 2a, ये तो पता टी कैंसिल, ठीक, बचा क्या, जरा सब्स्टिट्यूट करो, 5g माइनस 2g साइन थीटा की वैल्यू कितनी, अभी देखते हैं और क्या क्या हो सकता है सब्स्टिट्यूट कम से कम चीजें करनी पड़े, 0.3, 2g cos 30 इज इक्वल टू 7a, एक्सेलरेशन ही निकालना था मेरे ख्याल से, एक्सेलरेशन पहले निकाल लेते जरा, जब सब्स्टिट्यूट कर, जी मेरे ख्याल सब में आ रहा, तो जी कॉमन, 5 माइनस 2 साइन थीटा माइनस 0.3 इंटू 2 इंटू कॉस 30, ये इस वाले पार्ट में भी हम सीधे वैल्यू लगा रहे हैं, कॉस साइन 30 की वैल्यू दिस वन, कॉस 30 की वैल्यू दिस वन, 7a। आओ जरा कंप्लीट ही कर दें इसको, ये कितना हो रहा है, जी की वैल्यू, जी ठीक है, जी हमें दिया नहीं था तो 9.8, ये खत्म, तो 5 माइनस 1 माइनस 2 से 2 खत्म, बचा कितना 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.7a, तो a की जो वैल्यू है, a इज नियर अबाउट, अगर हम समझें तो आएगा वो 4.87, ठीक। अब a मिल गया, किसी पे भी रख दो, टेंशन निकालना था ना हमें, तो फॉर टेंशन, बहुत टेंशन है लाइफ में, इसीलिए हम बोलते हैं टेंशन सॉल्व करो, ठीक है, लेके बैठने से वो
थ्रेड में स्ट्रेच हो जाएगा इतना कि खत्म हो जाएंगी चीजें। इंसान भी सेम वैसे ही काम करता है। तो अब रखो किसी भी इक्वेशन में t माइनस, ठीक है, इक्वल टू 5g माइनस 5, फर्स्ट वाले में रख दिया, तो 5 इंटू 9.8 माइनस 5 इंटू 4.87, तो टेंशन की जो वैल्यू है वो 24.67 न्यूटन के आसपास ही मिलेगी आपको। तो अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब लगता टफ है लेकिन वो कितनी आसानी से जाता है, बराबर, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अब इस सेटअप पे अगर हम देखें तो अब जो आने वाला है वो सर्कुलर मोशन हम पढ़ेंगे, बैंक्ड और अनबैंक्ड रोड। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा इतना कवर अप करके रखें। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। और कुछ डाउट लगे तो यू जस्ट पिन ऑन द कमेंट सेक्शन, आई कैन reply to that, but okay.